हाय गाइस। बेटा अपन लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। आपको पता है क्या, आपको ये 8th स्टैंडर्ड में भी था, ठीक है। आपको शायद डेटा हैंडलिंग के आखिरी आखिरी में था, नॉट श्योर कहाँ पे था। ये आपको 10th में भी होगा, 11th में भी होगा, 12th में भी होगा। और उसके बाद में अगर आप ये सब्जेक्ट्स लेते हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ह्यूज कंसेप्ट है और बहुत काम का है बेटा। बट अभी अपने 9th से करेंगे और बहुत कुछ 10th का भी कवर करने वाले हैं हम। तो ऐसा क्यों? उसे दो फायदे। पहला तो बड़ा 10th में चैप्टर आपके लिए ईजियर हो जाता है क्योंकि हमने पहले से किया हुआ था बहुत कुछ। और दूसरा ये 9th में कई सारे क्वेश्चन 10th के पूछते हैं, ठीक है। तो पहले तो बेटा प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को आइडिया है प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस। कोई चीज होने के क्या चांसेस है, वो चीज क्या बोलता है, हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। बेटा देखिए, अपने पास ना अलग अलग अप्रोचेस होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल अपन 9th स्टैंडर्ड में देखते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, जो अपन इस साल देख रहे हैं वैसे हमारे एनसीईआरटी में। फिर 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को आता है थियोरटिकल अप्रोच। और फिर बेटा जैसे आप 11th 12th में जाओगे तो आपको एक्सियोमेटिक वगैरह अप्रोच वगैरह वो और अलग अलग चीज़ आना शुरू होगी। बट अभी अपन वहाँ पे नहीं बढ़ रहे हैं। अपन लोग मेजरली आज के सेशन में एक्सपेरिमेंटल अप्रोच देखने वाले हैं। फिर बाद में जो 10th का है उसमें हम लोग थियोरटिकल अप्रोच भी देखेंगे, ठीक है। तो सर ये दोनों चीज़ें होती क्या है वो समझाने के लिए सिंपली पहले मैं फॉर्मूला दोनों का लिख रहा हूँ। आपको दोनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, कोई भी चीज़ होना को अपन क्या बोलते हैं, इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा अपन उसे? इवेंट। जैसे हम लोग ई से लिखते हैं, क्या मतलब क्या हुआ? जैसे कॉइन को टॉस करना, डाइस को रोल करना, ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकालना, बैग जिसमें बॉल्स हो गए उसमें से एक बॉल वगैरह निकालना, ये सब चीज़ों को क्या बोला जाता है बेटा? इन सब चीज़ों को होता है इवेंट, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, वो चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी को पी और ब्रैकेट में से ई लिख देते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अब इवेंट अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। तो देखिए पहले मैं देख रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और बेटा ये फॉर्मूला डायरेक्टली से फॉर्मूला लिखो भी 1 मार्क का पूछ लेते हैं स्कूल वाले, पहले के पेपर में पूछा गया, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसे याद रखना है हमें। क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड द होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो कुछ समझा नहीं है, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और बेटा ये हमारा थियोरटिकल अप्रोच जो है उसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है सर। सर अब मुझे बताइए ये है क्या दोनों? तो कहीं मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो ये ऐसा पहले लोगों ने किया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। बट मान लो अगर आपने कॉइन लिया और उसे 10 बार आप लोगों ने टॉस किया, ठीक है, और आप लोगों ने देखा कितनी बार क्या आया है। तो देखिए जब मैं 10 बार कर रहा था, ठीक है ना, तब का टेबल बना के दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, कितनी बार हेड्स आया कितनी बार टेल्स आया। मे भी 6 बार हेड आया है 4 बार टेल आया मे भी, ठीक है। जब मैंने 100 बार किया था तब मे भी, मुझे आइडिया नहीं है, कुछ 580 टाइम ये आया, 420 टाइम ये आ गया, चलिए ठीक है। जब मैंने मे बी 1000 बार कॉइन को टॉस किया था मे बी, ए 580 58, सो सॉरी गाइस, सो सॉरी। जब मैंने 1000 बार कॉइन्स को टॉस किया मे बी अगेन, तब मे बी 540 टाइम से आया, 460 टाइम से आया। जब मैंने 10,000 बार किया तब मेरी 5100 बार ये आया होगा, 4900 बार ये आया होगा। जब मैंने 1,00,000 बार ये किया, मेरा कुछ रैंडम डेटा दे रहा हूँ मुझे, ठीक है ना, तो मेरी 5,30,000 टाइम्स ये आया होगा, और 4,99,970 टाइम्स ये आया होगा, ठीक है। अब गाइस ये सब चीज़ों में अपन लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हेड की एंड टेल की, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे समझा रहा हूँ मैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अपना देखो ये क्या है, अपन लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कॉइन टॉस करने का,
तो इसे हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, कि हम लोग खुद बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन नोट किया फिर कर रहे थे, ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, तो देखिए सर ये तो 6 बार हुआ है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, सर मैंने 10 बार किया था। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.6। वैसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालूंगा, कितनी बार मेरा टेल आया था, सर 4 बार आया था। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे मेरे, जिसमें ट्रायल्स कितने, 10 थे, तो हो जाएगा 0.4। चलिए ठीक है, तब ये 100 वाला मैं निकाल रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, देखिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर्ड, तो देखिए 58 टाइम ये वाला इवेंट हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे, 100 थे, तो ये जाएगा 0.58। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना रहेगा बेटा, वो हो जाएगा 42/100, मतलब 0.42। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर्ड, कितनी बार था सर हेड, 540 टाइम्स था, आउट ऑफ 1000 टाइम्स, तो ये हो रहा है 0.54। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो रहा है बेटा इस समय पे, 460/1000, तो ये जाएगा 0.46। अब देखिए 10,000 बार क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर्ड। मैं जहाँ मुझे इसलिए बार रिपीट किया जा रहा है जिससे आपके दिमाग में फॉर्मूला बैठ जाए बेटा, क्योंकि फॉर्मूला हर आंसर के समय लिखना पड़ता है, रादर कई बार तो ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन ही रहता है फॉर्मूला लिख दो, इसलिए आपको ये बताना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, 0.51। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा वैसे ही में, 4900 अपॉन 10,000, 0.49। वैसे ही बच्चा लोग अब ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर्ड, 500,030 अपॉन 1 2 3 4 5, एक सेकंड कुछ तो भी गलत हुआ था गाइस, सो सॉरी गाइस, 5 लाख नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये 1 लाख बार वाली था ना, तो इसको कर देता है 10 लाख, ये थे अपने 10 लाख नंबर ऑफ आउटकम्स है, ठीक है ना, सॉरी, तो ये जाएगा 0.5003। और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा मेरा, ये देखिए मैंने गलती से ना 1 लाख लिख लिया था, 10 लाख है मान लीजिए अभी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल उसी के कारण हो जाएगा 4,9,970 अपॉन 10 लाख, ये हो जाएगा 0.4997, ठीक है। अब गाइस अगर आप लोग देखोगे, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ टाइम्स मैंने ट्रायल्स किया है टॉसिंग का, वो बढ़ाए जा रहा हूँ धीरे 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 कर करके दोनों की दोनों प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अप्रोच कर रहे हैं 0.5 ईच की तरफ, समझा आपको। बट देखो यहाँ पे क्या है ना, मुझे थियोरटिकली इसको चलते करना अच्छा आप एक्सपेरिमेंटली मुझे अप्रोच करना पड़ रहा था 0.5 लाने के लिए। बट ये थियोरटिकली मैं पूछूँ आप लोगों से, मान लो मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आएगा, तो आप बोलोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब आधा इसका चांस है आधा इसका चांस है, तब 0.5 बोलोगे तो वो ये जो आपने थियोरटिकली किया है, जिसने आपने बैठ के 1 करोड़ बार टॉसिंग नहीं किया और फिर देखा किसी क्या प्रोबेबिलिटी है, उस अप्रोच को बोलते हैं हम लोग क्या, थियोरटिकल अप्रोच। पर जो हम लोग 9th में करने वाले उसमें हम बैठ के एक एक इवेंट को करने वाले, फिर खूब बार जब इवेंट करेंगे उसके थ्रू हम लोग निकालेंगे अच्छा इसका प्रोबेबिलिटी क्या था, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, समझा। आपको सब कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये इतना आपको बनाना है, ठीक है। आप अपनी कॉपी में प्लीज़ पहले तो इसको पॉज कर लो यहाँ पे, और इसको फटाक से आप लोग पॉज करके एक बार सॉल्व नहीं, ये चीज़ अपने इसमें लिख लीजिए बेटा एक बार। तो गाइज आई होप आपको समझा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। एक्सपेरिमेंट अप्रोच में हम लोग पागल समझ बैठ के एक्सपेरिमेंट करने वाले। थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है, जिसमें हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल सोचेंगे अच्छा इसकी होने के चांसेस क्या है, इसके होने के चांसेस क्या है। ये देखो एग्जांपल और देता हूँ आपको थ्योरेटिकल अप्रोच का। मान लो एक डाइस है, डाइस को मैंने रोल किया, अब मैंने आपसे पूछा बताओ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो 6 अलग अलग आउटकम्स है मेरे पास, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं मेरे पास, 6 है। फेवरेबल क्या वाले आपने 3, यानी 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 में से एक ही मेरा फेवरेबल आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। यही नहीं तो मुझे आप 1 करोड़ बार डाइस रोल करवाते हैं, उसमें से मे भी चलते 10 लाख बार, रैंडम बोल रहा हूँ मैं, 10 लाख बार आपका 3 आता 1 करोड़ में से, तो आप 10 लाख बटे 1 करोड़ करते, वैसा करते। बट ये सब कुछ हो जाता था, वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हो जाता था जो हम सीखने वाले वैसे,
और जो पहले मैंने आपको करके दिखाया थियोरटिकली 1/6, वो हो गया मेरा थियोरटिकल अप्रोच। ठीक है, अब गाइस और अच्छा समझने के लिए अपन लोग अपने एग्जाम्पल्स पे आते हैं। बेटा ये आज के ही सेशन में पूरी एनसीईआरटी अपन निपटा देंगे, इतना सिंपल, इतना फटाफट होने वाला चैप्टर है। देखिए क्या दिया हुआ है बेटा कि अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया। ठीक है, और उसमें ऐसा हुआ जब मैंने 1000 टाइम्स टॉस किया तो 455 टाइम्स हेड आया, 545 टाइम्स टेल आया। बेटा क्वेश्चन में हो सकता है टेल देगा ही नहीं आपको, बेटा बोल देगा कि इतना हेड आया। आपको खुद को पता है ना बच्चे साइन मतलब हेड आया होगा सर, परफेक्ट, अरे टेल आया होगा सर, ठीक है बिल्कुल सही है। चलो अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट बताना है। तो आपको पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, आप चाहो तो पूरा पूरा ऐसा हेड लिख सकते हो, या फिर आपको लग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऐसा, तो वो भी कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या लिखोगे आप लोग, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो वो कितना हो जाएगा सर, 455 अपॉन 1000। बेटा आपको इसको डेसिमल में करना, आप कर लीजिए, सिंपल है क्योंकि 0.455, नहीं तो फ्रैक्शन में छोड़ोगे चल जाएगा। अब वैसे ही दूसरा वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का फॉर्मूला क्या जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच टेल अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो हो जाएगा सर 545 बार टेल आया था अपॉन टोटल थे मेरे 1000, मतलब 0.545। समझा बच्चा ये क्या हुआ है, श्योर, सिंपल चीज़ है ना। तो बेटा एक बार पहले तो आप लोग पॉज करके एग्जाम्पल नंबर 1 खुद से करो, और खूब सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने पहले दे रहा हूँ, ठीक है ना। करिए फट से एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए अब गाइस जैसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया होगा, अब आप लोग खुद से एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5, आई थिंक यस, एग्जाम्पल नंबर 5 तक के आप लोगों को खुद से करना है बेटा। तो अपनी एनसीईआरटी प्लीज एक बार आप लोग निकाल लीजिए। एग्जाम्पल 1 तो आपने कर लिया, 2, 3, 4, 5 को एक बार पॉज करके आप लोग पूरा पूरा ट्राई कर लीजिए। चलिए गाइस अब आई होप आप लोगों ने सबको ट्राई कर लिया। अब देखिए वैसे इसे मैं आपको और चीज़ें भी बताने वाला हूँ। देखो आपको क्या दिया है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 बार, 2 कॉइन, ऐसा एक कॉइन और एक कॉइन, दो मे बी 1 रुपये का एक कॉइन है, एक 2 रुपये का कॉइन है, उनको अपन ने टॉस किया। अपन ने पाया कि दोनों में हेड आए थे 105 बार। ठीक है, एक ही हेड आया था 275 टाइम्स, और एक में भी हेड नहीं आना, मतलब दोनों टेल आए थे 125 टाइम्स। अब मुझे चाहिए है कि सबके क्या चलते, मुझे प्रोबेबिलिटीज बताइए। तो देखो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, वो क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड केम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो सर हो जाएगा 105 अपॉन 500। ठीक है, अब बेटा इसको मैं से फ्रैक्शन में छोड़ूंगा, चल जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करना आप कर सकते हो, फ्रैक्शन में छोड़ोगे चल जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करूँ क्या, अगर सिंपली हो रहा है तो कर लो। देखिए 5 से कट रहा है तो जाएगा 21 अपॉन 100। सर फिर तो ये डेसिमल में भी इजीली कन्वर्ट हो रहा है, तो कर दो फिर 0.21 आ गया 0.21। ठीक है सर, अब देखिए ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, ये क्या जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 1 हेड केम। ठीक है, तो ये जाएगा 275 अपॉन 500, तो ये हो जाएगा कितना सर, 5 से कट रहा है तो 55 आई थिंक ना, 55 अपॉन 100 जो कि फिर हो जाएगा 0.55। चलिए ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल फिर नो हेड वाला, तो P और 0 हेड, ये क्या हो जाएगा आपका 120 अपॉन 500। 120 को 5 से काटा मैंने तो 24 अपॉन 100 मतलब 0.24, ये मेरा आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो गाइस ये आई एम प्रीटी होपफुल कि आपके मैच हो गए। यही की जगह पे ना आपको ऐसा पूछ सकता था, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। क्या बोला मैंने, 2 टेल्स। 2 टेल्स का मतलब क्या हुआ इसमें से, तो मतलब 0 हेड रहेगा तभी तो 2 टेल्स रहेगा ना, तो यही आप प्रोबेबिलिटी लिख देते। यहाँ मैं पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 टेल्स, तो 0 टेल का मतलब क्या हो गया, मतलब दोनों में हेड आए, मतलब ये वाला लिख देते। नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, एक टेल आया मतलब दूसरा हेड आया होगा ना 1 हेड, तो वो ये वाले से मैच हो गया था। तो देखो आपको देगा डेटा हेड के टर्म में, पूछेगा टेल के टर्म में, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, सिंपल सही था। ठीक है, आई होप ये मैच किया था, अगर नहीं मैच किया था गाइस तो ये पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से। चलिए गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। आई होप आपका वाला भी सॉल्व हो गया था, वो कोई इशू नहीं आया था। ये देखिए अब ये डाइस के ऊपर आ गया। ठीक है, अब गाइस देखिए ये क्या पूछा है, मैंने एक डाइस को रोल किया है 1000 बार, चलो बढ़िया। आउटकम्स आए ये सब के सब कितनी कितनी बार, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब मुझे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच इवेंट, तो अब तो ये तो बहुत ईजी हो गया। तो देखिए
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 1 अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो 179 अपॉन 1000, तो ये 0.179 हो जाएगा। वैसे 0.15 या 0.157 ये 0.149 या 0.175 या 0.19, ये चीज़ तो बहुत ईजी थी। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा और बेटर मैं बना रहा हूँ, जो आपको पहले खुद से ट्राई करना है। बताओ प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर वाज इवन। बेटा नंबर मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमारा आउटकम, यानी देखिए ये कि ये इवन था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, आपको एक बार ये ट्राई करना है, फिर प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ऑड नंबर, इसको भी ट्राई करना है। देन आपको ट्राई करना है प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज डिविजिबल बाय 3, इसको ट्राई करना है। फिर प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे आपको ये भी ट्राई करना है। फिर और भी मैं मल्टीपल क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, देखते जाइए आप लोग। प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज देखिए मोर देन 3 मान लीजिए ऐसा, और भी दूंगा बेटा, पहले आप इतने ट्राई कीजिए पॉज करके। ठीक है, पहले इन सबके भी निकालिए कि प्रोबेबिलिटी की नंबर इवन है या प्रोबेबिलिटी नंबर ऑड है, प्रोबेबिलिटी नंबर 3 से डिविजिबल है, प्रोबेबिलिटी नंबर प्राइम नंबर है, प्रोबेबिलिटी नंबर 3 से बड़ा है। ये सब ट्राई कर लीजिए पॉज करके आप लोग। अब देखिए गाइस, नंबर इवन होना, तो मेरा क्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर्ड, तो देखिए सर यहाँ वाले भी इवेंट्स काउंट करने पड़ेंगे, यहाँ वाले भी और यहाँ वाले भी। मतलब क्या होगा, मेरे जो जो काम के हैं, जो जो इवेंट मेरे अकर हुए थे जो काम के, वो हो जाएगा 150 प्लस 149 प्लस 190, तो वो कितना है 150 प्लस 149 प्लस 190, ये 9 हो गया, ये 18 हो गया, प्लस 1 ये 4 हो गया। तो सर ये हो जाएगा 489 अपॉन 1000, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मेरी 0.489। चलिए ये तो ठीक है, आई होप आपका ये मैच हुआ। फिर नेक्स्ट उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ऑड, तो देखिए सर ये वाला भी काम का है, ये वाला भी है और ये वाले भी है पूरे के पूरे। ठीक है, तो देखिए ये सब के सब ऑड वाले आउटकम्स है, 1, 3 या 5 वाले, सबको ऐड किया बेटा मैंने, तो उससे क्या आ गया 179 प्लस 157 प्लस एक और क्या रहेगा अच्छा अपना 175, 9 17 21 प्लस 2 7 7 7 21 प्लस 2 5 511, तो ये जगह 511 अपॉन 1000, ये जगह 0.511। चलिए ठीक है, आई होप ये भी सही हो। चलो प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए ये भी 3 से डिविजिबल है और ये वाला भी 3 से डिविजिबल है। बेटा इसको नहीं देखना है 3 से डिविजिबल है क्या, बेटा हमको कैसे पता चला, देखो ये आउटकम हमारा 3 से डिविजिबल था, ये आउटकम भी हमारा 3 से डिविजिबल था, तो उसके थ्रू अब देखिए कितना हो जाएगा सर 157 एंड 190 को ऐड करूँगा 7, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा प्लस 1 3, तो जाएगा 347 अपॉन 1000, मतलब हो जाएगा 0.347। समझा गाइस ये क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन गाइस, द नंबर इज प्राइम। देखिए बेटा प्लीज ध्यान रखिए, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 स्पेशल नंबर है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 भी स्पेशल नंबर है, क्यों सर, 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सर देखो ये भी प्राइम नंबर है, सर 3 भी प्राइम है, 4 नहीं है, बट सर 5 भी प्राइम है। चलिए बहुत बढ़िया, तो मैंने किया देखिए 150 प्लस 157 प्लस 175, 12 प्लस 1 10 17 18 प्लस 1 ये तो 482, तो सर इसका आंसर होने वाला मेरा कितना 482 बाय 1000 विच इज 0.482। चलिए बहुत ही बढ़िया। तब नेक्स्ट क्या है, द नंबर इज मोर देन 3। बेटा मोर देन 3 का मतलब क्या हुआ, 3 से ज्यादा, 3 अलाउड रहेगा क्या, नहीं, 3 से ज्यादा मैं बोल रहा हूं ना बेटा, मोर देन 3, तो देखिए ये चल जाएगा, ये चल जाएगा और ये चल जाएगा, मतलब अब क्या क्या हो जाएगा 149 प्लस 175 प्लस 190, 4 प्लस 1 10 17 21 प्लस 2 514, तो ये जाएगा 514 अपॉन 1000 जो कि 0.514। समझा गाइस, आई होप मैंने कैलकुलेशन एडिशन में कोई गलती नहीं की है, नहीं किए थे बच्चा बिल्कुल सही किया मैंने, समझ रहा है। यही मानना मैं बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज लेस देन 2, लेस देन मान लो 4, लेस देन 4 बोलता, बेटा लेस देन 4 वाला ये भी रहता था, ये भी रहता था, ये भी रहता, फिर उनको ऐड करता था मैं, समझा। ये चीज़ यार मैं आपको और ना जो 10th वाला इसके मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, पूरी इंग्लिश उसमें सिखाई गई है। तो आप 9th में आके बेसिक इंग्लिश सीखते हो मैथमेटिक्स से ले, बट वो चीज़ें तो आपके बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहले तो बेटा आई होप ये सबके सब आपके मैच हुए थे। अगर मान लीजिए कोई मैच नहीं हुआ था तो क्या करना है हमें, कुछ नहीं,
पॉज कीजिए बेटा, उसको ठीक कर लीजिए और ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रखिएगा प्लीज। अब गाइस अब आगे का तो एग्जाम्पल बहुत ही फुद्दूस है, बस ये क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ अगर किसी बच्चे को समझा नहीं था तो, ठीक है। और उसी पे जस्ट देखिए आउटकम आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो बहुत काम का है। आप अगर ये देखिए, ये मेरा तो छोड़ दीजिए आप लोग, ये वाला छोड़ दीजिए आप लोग प्लीज, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि ये चीज़ आपको 10th वाले इसमें भी काम में आने लगी बेटा। आपने अगर नोटिस किया होगा ना, अभी तक के जितनी भी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकाली है, मान लो अगर मैं आपको बोलता नहीं, एक बार बताता हूँ, मैं आपको बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 बताओ कितनी है यहाँ पे, तो डाइस में 7 थोड़ी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो ठीक है, मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नेचुरल नंबर। देखो 1 भी नेचुरल, ये 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 भी नेचुरल, ठीक है। तो मैं इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको करता है 1000 आ रहा है मेरे से सम, ये तो 1000 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेटर ट्रायल्स होता था, वो भी 1000 था, तो आंसर 1 हो जाता था। तो अगर आप देखोगे आपकी हमेशा प्रोबेबिलिटी या तो 0 आई है, या उससे बड़ी, या 1 या 1 से छोटी। मतलब क्या है सर, हमारी प्रोबेबिलिटी जो है कोई भी इवेंट की, वो या तो 0 या 0 से बड़ी रहेगी, या 1 से छोटी रहने वाली है। प्रोबेबिलिटी मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती है, प्रोबेबिलिटी मेरी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं। देखो प्रोबेबिलिटी डेसिमल में आ सकती है, रादर अपनी डेसिमल में ही तो आ रही है, 0 और 1 तो मरते मुराते आई है, ठीक है, ये समझा आप लोगों को। दूसरा अगर आप देखोगे बेटा, ये वाले जो सब इवेंट्स है कि क्या क्या अलग अलग सिचुएशन हो सकते थे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ये 3 जो था अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, इन सबको अगर बेटा मैं ऐड करूंगा तो बेटा मेरा आंसर आने वाला है 1। ये देखिए, ये सबकी सब प्रोबेबिलिटीज को अगर आप लोग ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1, प्रोवाइडेड आपका E1, E2, E3, E4, E5, E6 जो है वो सबकी सब पॉसिबल आउटकम्स को कवर करता है एक ट्रायल के, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ों का और ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको आता है 10th में, बट ये 2 पॉइंट्स, ज़्यादा तीनों ही पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सजेशन है ये इसको हाईलाइट कर लो एनसीईआरटी में, और प्लस अपनी क्लास ऑफ कॉपी में जहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे भी हाईलाइट करके इसको पॉज करके प्लीज़ लिख लो। फिर अपन एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं बेटा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑन 1 पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर आर 200 टेलीफोन नंबर्स। बेटा पहले के ज़माने, अभी तो मोबाइल नंबर का आ गया आप लोगों का, पहले क्या आता था, येलो पेजेस में आपको फ़ोन नंबर्स मिलते थे, उसमें हर इंसान का जिसका चाहिए अपने को काम का उसका फ़ोन नंबर मिल जाता था। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आजू बाजू की कोई दुकान वाले का नंबर चाहिए, तो आपको दुकान वाले का नाम ढूंढना पड़ता था, वहाँ पर उसका नंबर लिखा होता था, ठीक है। अब तो आप इंटरनेट पर ढूंढ लेते हो, जोमेटो पर ढूंढ लेते हो, पहले वैसा नहीं था बेटा सिचुएशन। तो बेटा टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी बेटा, उसके अंदर आप लोगों को ऐसे खूब सारे नंबर लिखे हुए थे। अब बोल रहा है जो नंबर थे इनका मैंने लास्ट डिजिट देख रहा हूँ, बस 200 नंबर है, सबका लास्ट डिजिट देख रहा हूँ। ऐसे 22 फ़ोन नंबर से इसका लास्ट डिजिट 0 है, 26 नंबर है जिनका लास्ट डिजिट 1 है, 22 नंबर है जिनका लास्ट डिजिट 2 है, ऐसे करके उसने टेबल आपको बना के दिया है। अब आपको पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी के लास्ट डिजिट 6 रहेगा। तो सर ये तो क्या हो गया सर, जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज अकर्ड, तो कितने थे सर 14 थे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 200 थे, तो 0.07 आंसर आ रहा है मेरा, ठीक है सर, जो आ रहा है तो आ रहा है। यहाँ पे भी आपको कुछ भी उल्टा ही पूछ सकता था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज, अगेन मे बी प्राइम, मोर देन 5, लेस देन 3, इट इज इवन प्राइम, या फिर नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर हुज फैक्टर इज 5, कुछ भी देखो, नंबर हुज फैक्टर इज 5 तो यही रहता बस, और वैसे ये भी रहता, बट ये फैक्टर वाला 0 के मैं पूछेगा नहीं, तो कुछ भी अंडरस्टैंड क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता था। तो आपको अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना है, बेसिक इंग्लिश है बेटा, आपको समझ में आ जाएगी। वैसे एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, मोर दैन 5 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 6, 7, 8, 9 सब आ जाएंगे, बट मैंने बोल दिया मोर दैन और इक्वल टू 5, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा, तो उसके अंदर ये 5, 6, 7, 8, 9 सब आएंगे। वैसे बच्चा लोग लेस दैन 5 बोलूँगा तो 0, 1, 2, 3, 4 आएगा, और लेस दैन और इक्वल नहीं, लेस दैन 5 बोलूँगा तो अपना आएगा 0, 1, 2, 3, 4, लेस दैन और इक्वल टू 5 बोलूँगा तो आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी। समझ आए सब चीज़ें, फुद्दू सी चीज़ है। चलिए बढ़िया। अब गाइस एक एग्जाम्पल नंबर 5, अगेन ये सिंपल है, देखिए आपको रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शोज दैट जो 250 कॉन्जिक्यूटिव डेज, एक के बाद एक दिनों में उन लोगों ने वेदर का फोरकास्टिंग किया था,
मतलब आज शायद से बारिश होगी या आज सनी रहेगा, ऐसा जो भी फोरकास्टिंग होगा उसमें 175 टाइम्स वो लोग करेक्ट आए थे। बढ़िया है बेटा। अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी कितने बार वो करेक्ट थे, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट अकर्ड, तो सर हो जाएगा 175 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब 250। इससे जो आंसर आपका आएगा फ्रैक्शन में निकालना है, फ्रैक्शन में निकाल सकते हो। 25 से कट रहा है वैसे, देखिए 5 6 7 7 अपॉन 10, तो ये हो गया 0.7 आंसर आ रहा है मेरा। चलिए ठीक है। और अगर आप लोगों को बोला है कि नंबर ऑफ टाइम्स विच इन विच इट वाज नॉट करेक्ट, तो अगर 175 टाइम्स करेक्ट है तो इनकरेक्ट कितनी बार था सर, बचे कुछ है, यानी 75 टाइम्स अपॉन 250, ये हो जाएगा तो 0.3 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है बेटा, ये भी पक्का। चलो अब आई होप गाइस आप लोगों के ये सब के सब आंसर सही थे। अब गाइस आप लोगों को थोड़ा सा मैंने ना पहले इसमें प्रिपेयर कर दिया है ये क्वेश्चन के लिए, एक बार आप लोग पॉज करके एग्जाम्पल नंबर 6, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 6 को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। देखिए गाइस अब ये क्या है, अपने को दिया कोई टायर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब बेटा ये लोग थियोरटिकल अप्रोच से नहीं निकाल सकते, उनको ट्रायलिंग करना ही पड़ेगा, उनका टायर कब तक के चल रहा है। वो थियोरटिकल अप्रोच से नहीं निकाल सकते हमारे टायर की ये क्वालिटी है, रोड की ये क्वालिटी है, वेदर ये नहीं, उनको थियोरटिकल अप्रोच की जगह पे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या है, उन्होंने क्या किया है, 1000 बार ट्राई किया, 1000 अलग अलग टायर्स का, कि कितने टाइम बाद उनके टायर खराब हो रहे हैं। तो उन्होंने पाया 20 बार 4000 किलोमीटर के पहले हो गए, 210 बार 4000 से लेकर 9000 किलोमीटर चले, फिर उसके बाद में 9001 से लेकर 14000 किलोमीटर तक 325 टाइम्स, और मोर देन 14000 445 टाइम्स चले। चलो ठीक है, मतलब क्या है, अब आप लोगों को अलग अलग चीज़ों की प्रोबेबिलिटी पूछेगी। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी इट हैड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट कवर्ड 4000 किलोमीटर, मतलब 4000 के पहले ही खराब हो गए। कितने बार थे सब, 20 बार थे, 20 अपॉन 1000 0.02। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 9000 से ज़्यादा चले। सर मोर देन 9000 वाले कौन से सर, ये भी है और ये भी है, परफेक्ट। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे पहले तो 325 अपॉन 445, ये हो जाएगा 0 + 1 ये 7 हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा कितना 770 अपॉन 1000, जो कि हो जाएगा 0.77। समझा गाइस, पक्का। अब गाइस ये देखिए लास्ट वाला क्या था इसका, कि इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड बिटवीन 4000 एंड 14000, 4000 से ज़्यादा 14000 से कम, फ्रॉम 4000 टू 14000, बिटवीन 4000 14000, मतलब 4000 से ज़्यादा वाले ये और 14000 से कम वाले ये दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है सर, ये रहा है 535 दैट अपॉन 1000 विच इज व्हाट 0.535। समझा गाइस, सिंपल था, मजा आया वाले क्वेश्चन में। कोई देखो थोड़ी इंग्लिश आप लोगों को लेवल बढ़ा रहा है वो, ठीक है, बच्चों मैथमेटिक्स का लेवल तो फुद्दू है। आई होप आपके आंसर्स मैच किए थे, नहीं किए थे तो प्लीज़ गाइस ये वाला एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए। चलिए गाइस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। अब अपना, अब ये तो देखिए, अब ये बच्चा लोग ने, पता नहीं क्यों बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है इसमें क्वेश्चन में। अच्छा मैं दिख नहीं रहा हूँ, लेट मी कम। क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन मंथली यूनिट टेस्ट। मान लो बेटा आप लोगों की हर महीने टेस्ट होती है, ठीक है, ये मे बी आप लोगों की स्कूल कब शुरू होती है, कुछ अप्रैल में शुरू होती है, ठीक है। देखो ये मे बी अप्रैल का दिया हुआ है, अप्रैल में जो टेस्ट हुई थी उसमें मई में छुट्टी लग जाती है, जून में भी छुट्टी रहती है, मान लो ये जुलाई का दिया है, जुलाई अगस्त का ये दिया हुआ है, सितंबर का दिया है, और ये अगस्त का रिजल्ट दिया है। आपको अप्रैल में इतने परसेंटेज आए थे, जुलाई में इतना है, अगस्त में इतना है, सितंबर में इतना है, अक्टूबर में जो भी है, जो भी साइन है, जब कितना है वैसा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब आप लोगों को अलग अलग रैंडम क्वेश्चन पूछने वाला है। पहला क्या दिया हुआ, अच्छा कहाँ क्वेश्चन, कहाँ क्वेश्चन ऊपर है क्या, हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स। सर देखो 70% से ज़्यादा की बात हुई है, तो देखिए अब मेरे नंबर ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैज अकर्ड, कौन सा है, सर देखो ये वाले महीने में आए थे उसे 70 से ज़्यादा, ये वाले महीने में भी आए थे और ये वाले महीने में भी आए थे, मतलब सर 3 बार ऐसा हुआ है जब उसे 70 से ज़्यादा है, और टोटल कितने थे 5 थे, तो नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, डेसिमल में करना तो 0.6 इसका हो जाएगा। समझा, बढ़िया है। चलो आई होप ये फुद्दू सा आंसर आप लोगों का मैच हुआ था, नहीं हुआ था तो कर लो एक बार। गाइस आंसर लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फॉर्मूला लिखना, प्लीज़ फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, नाउ गाइस दिस इज अगेन एग्जांपल नंबर 8, आई थिंक इज द लास्ट वन।
नहीं अच्छा और है, सो सॉरी, यस बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 8 पहले आप पढ़ो और समझने की कोशिश करो। बस क्वेश्चन है टेबल, अभी मुझे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करना, बाद में देख लेंगे। बस ये टेबल समझने की कोशिश करो, टेबल देना क्या चाहता है, टेबल आपको डिपिक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। ये पॉज करके सिर्फ इतना सा एक बार आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8 को ट्राई कर लीजिए एक बार। देखिए गाइस यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया कि इंश्योरेंस कंपनी है, उसने 2000 ड्राइवर को सिलेक्ट किया होगा और उनसे पता किया अलग अलग एज ग्रुप के कि कितने बार आप लोगों ने एक साल में एक्सीडेंट किया था, ठीक है। तो देखो अगर एक बंदा था वो 18 से 29 एज ग्रुप का था, ऐसे वाले जो बंदे थे उनमें से एक भी एक्सीडेंट नहीं करने वाले 440 से, एक बार 160, 2 बार करने वाले 110 थे, 3 बार करने वाले 61 थे। ये पगले लोग जो 3 से भी ज़्यादा बार किए वो 35 थे। फिर जो एज ग्रुप था 30 से 50 वाला, उनमें 505 लोग थे जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। चलो ये एक एक्सीडेंट वाले इतने, 2 वाले इतने, 3 वाले इतने, 3 से ज़्यादा वाले इतने, और जो अपने बूढ़े बाढ़े लोग सब 50 से ऊपर वाले, उसमें एक भी नहीं करने वाले इतने, एक करने वाला इतना, 2 करने वाले इतने, 3 करने वाले इतने, 3 से ज़्यादा करने वाले इतने। समझा, ये सब टेबल बना है। अब आपको वो अलग 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 क्वेश्चन पूछने वाला है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए वो पहले तो कितने लोग थे बेटा, टोटल मिला के थे 2000। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि बंदा 18 से 29 में है और उसने 3 एक्सीडेंट किया एक साल में। बेटा अब आपको एज ग्रुप पता है 18 से 29 और एग्जैक्ट 3 एक्सीडेंट, बताइए हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज अकर्ड वाला कौन सा है ये? तो ये वाला हो गया ना सर, 61, ठीक है। और टोटल कितने थे हमारे, 2000 थे ना, अपॉन 2000। आप इसको यहीं छोड़ दोगे चल जाएगा, डेसिमल में करना कर लेना, जो आंसर आएगा सो आएगा। तो प्रोबेबिलिटी की है जो 2000 लोगों से एक रैंडम बंदे को सिलेक्ट करूँ तो वो 18 से 29 एज ग्रुप का है और उसने कितने एक्सीडेंट किया है, 3 एग्जैक्ट एक्सीडेंट किया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 61 अपॉन 2000। चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो 30 से 50 के बीच में है पक्का से और उसने एक या एक से ज़्यादा 1 और मोर एक्सीडेंट किया। देखो सर 30 से 50 वाले के बीच में चाहिए, तो देखिए ये वाला एज ग्रुप हो गया मेरा, और कौन से एक एक से ज़्यादा, मतलब ये भी ये भी ये भी और ये भी। अब इनको ऐड करूँगा तो देखिए ये हो रहा है कितना, 40 100 225 हो रहा है, और 225 अपॉन 2000 जो आंसर आएगा तो आएगा। चलिए ये भी ठीक है। कितना, एक भी एक्सीडेंट नहीं किया सर, कौन से एज ग्रुप में, कुछ एज ग्रुप नहीं दिया, बस इतना बोला है कि एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। सर सिंपल हो गया सर, देखो इसने भी एक भी एक्सीडेंट नहीं, इन्होंने भी एक भी एक्सीडेंट नहीं, इन्होंने भी एक एक्सीडेंट नहीं, तीनों को ऐड किया बच्चा मैंने, तो बच्चा लोग मेरा आंसर कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 5, ये हो रहा है 0 + 1 10 13 1305 अपॉन 2000, खत्म। एक भी एक्सीडेंट नहीं करने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, समझा। चलो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ पूरे इसको, ये क्वेश्चन को अब आप लोग प्लीज़ खुद से पूरे इसको ट्राई कीजिए, और यहाँ पे बहुत अलग 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 और कई सारे क्वेश्चन बन सकते थे बेटा, ठीक है ना। मैंने उसके पास स्ट्रेस नहीं दिया है, आप लोग अपने हिसाब से बना बना के कर सकते हैं। पॉज कीजिए बच्चे लोग इसको यहाँ पे और एक बार इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली ट्राई कर लीजिए प्लीज़। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। अब बेटा देखिए ये क्या है ना, ये आपको 14th चैप्टर जो है आपका प्रोबेबिलिटी आई थिंक स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, उसके टेबल पर जाना है आप लोगों को, ठीक है, और फिर करना है, ठीक है। तो एक बार अपन लोग कर लेंगे भी, क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये 14.3 वाला जो एग्जाम्पल नंबर 4 में है अपना, चलो ठीक है। और हमें पता करना है कि वेट ऑफ स्टूडेंट बिटवीन 46 एंड 50 है, चलो ठीक है। तो चल पहले अपन एग्जाम्पल नंबर 4 पर जाते वाले चैप्टर के, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया हुआ है बेटा, एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कि आप इधर से उधर जाओ उधर से इधर जाओ, ऑब्वियसली, ठीक है। ये चैप्टर भी अपन ने किया हुआ है बेटा, ठीक है ना। चार्ट्स कहाँ है भाई, एग्जाम्पल नंबर 4, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 4 आगे पीछे छोड़ दिया मैंने, अरे भाई ये ढूंढने में महीना भर निकल जाएगा क्या। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, यस। अब ये है होपफुली एग्जाम्पल नंबर 4, यस ये रहा। अब मुझे याद नहीं उसने क्या बोला था वेट का ग्रुप, मे बी उसने 46 से 50 अगर बोला था, तो देखो मेरे कितने हो जाएंगे, 3 पिल्ले हो जाएंगे, ठीक है, और टोटल आउटकम कितने 38 है, प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। तो बेटा वो जो क्वेश्चन थे पूरे के पूरे आपको ये वाले टेबल से सॉल्व करना है, ठीक है। पता नहीं क्यों इससे अच्छा वहीं बना दिया होता, बेवजह अपने को ही परेशान किया इसने, बट ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ कि अब आप लोग इसको क्वेश्चन को कर लोगे गाइस, ठीक है। ये था एग्जाम्पल नंबर 8, कहाँ गया भाई 9, ठीक है।
नाउ गाइस 48 से 50 या 46 से 50 जो भी था बेटा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ गाइस यहाँ पे ये दिया हुआ है नेक्स्ट सब पार्ट, गिव टू इवेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। अब इसका मतलब समझते हैं कि हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी 0 रहे और एक इसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 रहे। बेटा को प्रोबेबिलिटी 0 वाला तो कुछ ऐसा आता नहीं क्वेश्चन, बट ऐसे ही आपने बना लिया। क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चे का वेट 1000 किलो से ज़्यादा है, तो वो डेटा में कोई भी बच्चा 1000 किलो से ज़्यादा वाला नहीं था, तो ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 अपॉन जितने भी थे अपने 30 40 जितने बच्चे 39 थे शायद, तो 0 अपॉन 39 0 होगी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे का वेट 0 kg से ज़्यादा है, सबका ही 0 kg से ज़्यादा होगा, तो 39 अपॉन 39 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 1। फुद्दू सा था बेटा, ऐसा कोई सेंसेबल नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व एग्जाम्पल का 10th क्या दिया हुआ है, 50 सीड्स आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड, ठीक है, एंड आर केप्ट अंडर क्या पता नहीं स्टैंडर्डाइजेशन कंडीशन, छोड़ो 20 दिन बाद ब्ला 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 ब्ला। देखो जो अपने बैग्स थे 5 बैग्स थे अपना, बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, बैग नंबर 3, बैग नंबर 4, बैग नंबर 5, ठीक है। अपन लोगों ने बाद में देखा है कि हर एक में 50-50 सीड्स थे। वैसे हमें भी पता करना है, ये और दिया हुआ है कि पहले वाले बैग में 40 थे जो प्रॉपर जर्मिनेट हुए, दूसरे वाले में 48 थे जर्मिनेट हुए, तीसरे में 42, चौथे में 39 और इसमें 41। अब मुझे चाहिए कि कौन कितना क्या प्रोबेबिलिटी, अगर कोई भी रैंडम बैग को चूज कर दो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 40 से ज़्यादा सीड्स ने जर्मिनेट किया था। देखो 40 से ज़्यादा बोला है तो ये तो नहीं चलने वाला क्योंकि 40 है इसमें, तो ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। कितने बैग्स हुए ऐसे, तो 3 बैग्स हुए। टोटल बैग कितने थे सर, 5 थे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इन 3 अपॉन 5, 49 सीड्स जिसमें जर्मिनेट हुए सर एक भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0/5 मतलब 0। मोर देन 35 सीड्स जिन्होंने जर्मिनेट किया है, सर देखो इसने भी किया है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी, इसमें भी हुआ है, पाँचों में हुआ है, तो 5/5 मतलब 1। देखो पिछले वाले का एग्जाम्पल का लास्ट सब पार्ट था, ये वैसा वाले उसने करके दे दिया। समझा वाला क्या हुआ है गाइस, सिंपल ना। चलो तो गाइस आज का सेशन अपन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बट आप लोगों का ये जो है नेक्स्ट वाला, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है ना। ये जो एक्टिविटी जो है बेटा ये छोड़ो, ये जो एक्टिविटी जैसी दी हुई है ना ये नहीं करना कुछ, ये फुद्दू हरकतें नहीं करनी अपने को। और साथ ही साथ में आप लोगों को गाइस ये जो है ये 11th वाला और 12th वाला और 13th वाला बेटा, इसमें शायद से आपको खुद से वो बार ग्राफ है जो भी NSAO फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चार्ट्स में अगर आपने बना कर रखा है तो उसको रेफर कर सकते हो आप, अगर नहीं बनाया हुआ है तो बनाना पड़ेगा। कि स्टैटिस्टिक्स और ये मिला के अपना एक चैप्टर का क्वेश्चन आ सकता है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का मिला के, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट सेशन के पहले प्लीज़ ये पूरा होमवर्क कर लीजिएगा, अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस भले ही करने वाले, बट क्विकली मैं आपको आंसर डिस्कस करूँगा प्रॉपर तरीके सॉल्व करके, ऐसा समय वो वेस्ट नहीं करना वाला, ठीक है। चलिए गाइस अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय गाइस।